फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कृष्णा राधिका से कहता है कि मैं जो भी तुम्हारे लिए करता हूँ इसलिए करता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारा हर दुख हर खुशी पर मैं अपना अधिकार समझता हूँ। अगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प करता हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे प्यार करती हो, बस ये ही काफ़ी है। अब अगर मैंने पैसे दिए वो मेरे अपने थे और जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। आपके पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? अब आगे क्यों? क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? या ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी नहीं हो? मैंने ये कब कहा? मैं तो पैसों की बात कर रही हूँ कि आपके पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कल जब हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे और शादी करने का वक्त आएगा तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? शादी शादी की बात कहाँ से आ गई? तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो, तुम मुझसे ही शादी करोगी ना? हाँ जी, मैं आपसे ही शादी करूँगी। तो जो पैसा मैं अब कमाऊँगा बचाऊँगा वो शादी के बाद तुम्हारा ही होगा ना? क्योंकि शादी के बाद कुछ भी मेरा तेरा नहीं होता, सब हमारा हो जाता है। तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो वो जो कल हम दोनों का है वो आज लेने में क्या बुराई है? अच्छा ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं होगी। लेकिन आप नाराज़ ना हुआ कीजिए, मेरी गलती मुझे बता दीजिए। मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, ये मेरे पहले प्यार का रिश्ता है। मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। प्यार तो मेरा भी पहला है, पर मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, इसलिए तुमसे ज़्यादा पता है इस रिश्ते के बारे में, प्यार के बारे में। आज से मैं तुम्हें हर बात बता दूंगा, पर तुम्हें भी मुझे हर बात बतानी होगी। तुमने मुझे टीना के बारे में नहीं बताया। उनके बारे में क्या बताऊं? वो बैंक से पैसे और घर से सारे गहने लेकर आकाश के साथ भाग गई, इसलिए तो दुकान में काम कर रही हूँ। यही तो बात है, खुशी तुम मेरे साथ बांटना चाहती हो लेकिन दुख अकेले झेलना चाहती हो। दुकान में लगने से पहले तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मैं उस दिन से तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्टफुल काम ढूंढ रहा था और आज पता चला कि मैडम दुकान पर काम कर रही है। सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कोई काम करो कि हर आता जाता तुम्हें देखे। तुम्हें सिर्फ मैं देखूंगा और कोई नहीं। आप मुझे छोटी कहते थे और आज बातें आप बच्चों जैसी कर रहे हो। आगे आगे मुझे कितने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, कितनों से मिलना पड़ेगा, तो हर कोई मुझे देखेगा। आप किस किस को रोकोगे? सबको। कहा ना सिर्फ मैं देखूंगा और किसी को तुम्हें नहीं देखने दूंगा। मेरा बस चले तो तुम्हें दिल में छुपा कर रख लूं। कहकर उसने राधिका का हाथ और कस के पकड़ लिया। वो इसी तरह बैठे थे कि वहाँ केशव आ गया। वाह भैया, क्या बात है! राधिका ने झट से अपना हाथ खींच लिया। राधिका बोली, हेलो केशव भैया, कैसे हो आप? अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर कृष्णा की तरफ देखकर बोली, अच्छा कृष्णा जी, मैं चलती हूँ, माँ वेट कर रही होगी। ओके, कल टाइम पर आ जाना, कृष्णा बोला। राधिका फिर नहीं रुकी, वो जेल से छूटे कैदी की तरह भागी। केशव ये सब देखकर कृष्णा से बोला, ओ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अब क्या पूछ रहे हो? वैसे कोई बात नहीं, वो जाने ही वाली थी। एक बात पूछूं, इस रिलेशन में कहाँ तक पहुँचे? किसी से मत कहना, नहीं तो मार डालूंगा। ओ, इसका मतलब कुछ तो है। नहीं यार, अपनी बात है, हम दोनों में ही रहेगी। वैसे मुझे वो पसंद है, तुम्हारी ही तरह सिंसियर लगती है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, डोंट वरी, मैं तुम दोनों के हमेशा साथ हूँ। केशव बोला, बचपन से दोनों की बहुत जमती है। हमने एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी है, वो भी मेरी ही तरह फील करती है। हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन भाई, मैं सोचता हूँ कि वो भी काफ़ी छोटी है। ज़रा ध्यान से करना जो भी करना है। मैंने तो कभी इतनी छोटी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, समझाना मुश्किल होता है। तुम इस रिलेशन को सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही क्यों समझते हो? तो और क्या है? तुम यहाँ इतनी देर से बैठे क्या भजन पूजन कर रहे थे? केशव, तुम्हें जब तक सच्चा प्यार नहीं होता या नहीं मिलता तब तक तुम हमारे इस रिश्ते को नहीं समझोगे। ये फीलिंग होती है, फिजिकल होना प्यार नहीं, हवस होती है। प्यार तुम सिर्फ उससे कर सकते हो जो तुम्हारे दिल को भाता है। तुम उसके लिए कुछ भी करना चाहते हो, उसे हर पल खुश देखना चाहते हो। हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। मैं जानता हूँ वो छोटी है, मेरा प्यार उसके लिए बिल्कुल प्योर है।
मैं इस रिश्ते को कभी गंदा नहीं करूँगा। हमारे पास सारी उम्र पड़ी है। रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये रिश्ता बहुत नाजुक होता है, हर घड़ी टूटने का डर लगा रहता है। बस यही बातें हम दोनों डिस्कस कर रहे थे जब तुम आए। बेशक हम दोनों जुड़वा है, पर तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। कभी कभी लगता है तुम अलग ही दुनिया में रहते हो और मैं एक अलग दुनिया में। अपनी सोच आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। वो तो है, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। प्यार बताने और समझाने से समझ नहीं आता, ये खुद महसूस होता है। जब होता है तो दिल करता है कि वो तुम्हारे आस पास ही रहे। उसके पास होने से सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पास न हो तो दिल लगता ही नहीं। दिल हरदम बस उसके साथ रहना चाहता है। उसके खुश होने से खुशी मिलती है और उसके दुखी होने से दिल भी दुखी हो जाता है। प्यार वो एहसास है जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचता है। तुम्हारा दिल उसके दिल की बात समझने लगता है। तुम ये कह सकते हो कि प्यार का वास्ता प्रेमियों के दिल से दिल तक जाने का रास्ता है। वाह, तुम बहुत अच्छा समझाते हो। मुझे भी कुछ कुछ समझ आने लगी है। अब एक बात ये भी बताओ, जैसे हमारा हमारे पेरेंट्स से प्यार है, मतलब पापा हमें डांटते रहते हैं, तो इसमें प्यार कहाँ है? बस यही तुम गलत हो। देखो, जब तुम गलती करते हो और पापा तुम्हें डांटते हैं तो सोचो कि क्यों डांटा। जैसे उस दिन तुम देर रात तक फोन पर गेम खेलते रहे और पापा ने पकड़ लिया तो डांटा। अब देखो, सिंपल सी बात है, फोन ज्यादा देखने से आंखें खराब होती है, तो पापा ने डांटा क्योंकि वो नहीं चाहते थे तुम्हारी आंखें खराब हो। अब वो ऐसा क्यों चाहते? अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करते तो? वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अगर तुम्हें प्यार नहीं करते तो उनका प्यार करने का तरीका ही यही है। हाँ, हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की मुझे सच्चा प्यार करती है? जब कोई लड़की बिना तुमसे कुछ लिए, मतलब जैसे तुम्हारी ये पिछली गर्लफ्रेंड थी, वो तुमसे कभी कुछ मांगती तो कभी कुछ। तुम्हारे पास पैसे हैं सो तुम दे देते हो, लेकिन जो लड़की तुम्हारे लिए कुछ करे और बदले में कुछ न मांगे, वो सच्चा प्यार है। कृष्णा, मेरी क्लास में एक लड़की रिया है, वो मेरे नोट्स भी बना देती है। मुझे कुछ खाना हो वो ले आती है। उसे सब पता होता है कि मुझे कब भूख लगी है और कब प्यास लगी है। वो मेरे मांगने या कहने से पहले ही सब कर देती है। उसे पता है कि मैं क्या खाता हूँ और मैं क्या नहीं खाता। मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, पर ये तो प्यार नहीं है ना। मुझे लगता है कि वो तुम्हें प्यार करती है। उसने तुम्हें बहुत ध्यान से देखा है कि तुम क्या करते हो और क्या चाहते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो। सो अब वो तुम्हारे एक्शन से समझ जाती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो मुझे प्यार करती तो वो मुझे कह सकती थी, पर उसने कभी कहा नहीं। तुम्हें कहा है ना, ये फील करने की बात है। चलो ऐसा करना, मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उन पर गौर करना, तब पता चल जाएगा। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो तो उसके फेस एक्सप्रेशन देखना। अगर वो चिढ़े तो साफ है कि वो तुम्हें प्यार करती है। अगर वो तुम दोनों को इग्नोर करे तो भी वो प्यार करती है। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो तुमसे प्यार नहीं करती। कल ट्राई करूँगा। अरे यार, मैं तो तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आया था, मम्मी डांटेगी। केशव भाग कर चला गया। कृष्णा भी धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। माँ ने खाना कप का टेबल पर रख दिया था। माँ ने उन्हें आते देखा और कहा, कृष्णा जाओ पापा को भी बुला लाओ। कृष्णा पापा को बुलाने चल दिया। राधिका का घर। राधिका जल्दी वापस आ गई थी। वो माँ के पास गई। माँ बैठी इधर उधर देख रही थी। राधिका ने पूछा, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ दुख रहा है क्या? नहीं बेटा, बस टाइम नहीं पास होता, घूम फिर भी नहीं सकती अभी। सारा दिन बस दीवारों को देखती रहती हूँ। कभी कोई ख्याल आता है तो कभी कोई ख्याल आता है। कभी लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी और कभी लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। माँ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अब आप पहले से कितना ठीक है। भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, अपना फ़ोन दो। ये लो माँ, आपके फ़ोन में मैंने प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इस चैनल पर इतनी स्टोरीज है कि आप कभी बोर नहीं होंगी। और हाँ, आपको बेतुकी बातें सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। देखिए, इस चैनल पर रोज़ नई नई कहानी आती है। मैं बताती हूँ कैसे चलाना है इसे। जब भी नई कहानी चैनल पर आएगी
तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप कहानी सुन सकते हैं। देखिए कितनी स्टोरीज है, पढ़ते रहिए। फिर आपको जो भी कहानी अच्छी लगे उसको अंगूठे से लाइक कर दीजिए, जिससे प्यार भरी कहानी चैनल वालों को प्रोत्साहन मिले, ताकि वो आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आए। है ना आसान। माँ ने राधिका के बताए तरीके से प्यार भरी कहानी चैनल खोला और जो भी स्टोरी सामने आई उन्हें सुनने लगी। उनका सुनने में इतना इंटरेस्ट हुआ कि अब वो सारा दिन स्टोरी सुनती रहती। जब राधिका आती तो वो राधिका को भी सुनाती। राधिका कृष्णा के साथ सर के घर गई। सर उसे देखकर बोले, बेटा क्या यह काम कर लेगी? हाँ जी सर, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, 10th में पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी। कृष्णा बोला, हाँ बेटा मैं जानता हूँ। फिर वो राधिका से बोले, चलो ऐसा करो, तुम मुझे पेज यहीं करके दिखाओ, मुझे पता लग जाएगा कि कर सकोगी कि नहीं। राधिका ने पेज पकड़ा और एक साइड में बैठकर लिखने लगी। कृष्णा दूर से उसे देख रहा था। वो डर रहा था कि राधिका कोई गलती ना करे। सर कृष्णा की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कृष्णा से पूछा, तुम इसे कैसे जानते हो? जी ये मेरे मोहल्ले में ही रहती है, कृष्णा ने बताया। सर की वाइफ चाय ले आई। सर और कृष्णा चाय पीने लगे, पर राधिका पूरी शिद्दत से लिखने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद राधिका पेज ट्रांसलेट करके ले आई। सर ने चेक किया। वो देखकर हैरान रह गए कि उसने सब कुछ सही लिखा था, एक भी गलती नहीं की थी उसने। उन्होंने कहा, कृष्णा वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, पर इसकी लुक और एज देखकर लगा कि शादी न कर पाए, पर इसने तो एक भी गलती नहीं की। फिर राधिका से बोले, ठीक है राधिका, तुम ये काम कर सकती हो। ऐसा करना, तुम बुक्स ले जाना और करके वापस कर देना। अपना फ़ोन नंबर दे देना, मैं तुम्हें 80 रुपये भेज दूंगा। ठीक है सर जी, राधिका बोली। सर ने उसे मोटी सी बुक दे दी। राधिका वो बुक लेकर चल दी। कृष्णा उसे लेकर वापस आ गया। उसने दुकान वाले को भी जवाब दे दिया। कृष्णा ने राधिका को घर से दूर ही उतार दिया। वो इस बात का ध्यान रखता था कि कोई राधिका को उसका नाम लेकर बदनाम ना करे। राधिका घर आ गई तो माँ स्टोरी सुनने में मस्त थी। उसे कुछ शांति मिली। कम से कम माँ का ध्यान टीना और अपनी बीमारियों पर तो नहीं जाएगा। वो वहीं पास में बैठकर अपना काम करने लगी। कहानी खत्म होने पर माँ ने उसे देखा और बोली, राधिका क्या बात है, तू आज जल्दी कैसे आ गई? माँ मैंने दुकान का काम छोड़कर ये ट्रांसलेशन का काम ले लिया है। बेटा सच में मुझे बहुत दुख होता है कि बचपन से हमने तुझे आराम नहीं करने दिया। आराम तो आराम, जो तुमने किया उसका इनाम देने की जगह तुम्हें ताने देते रहे। तुम छोटी सी मेरे आसपास माँ माँ करती फिरती, पर मैंने तुम्हें कभी गले नहीं लगाया। पहले तुम्हारी माँ के कारण, फिर टीना के कारण। मुझे याद है जब तुम छोटी सी बर्तन साफ करती थी। तुम इतनी छोटी थी कि तुम्हारे हाथ सिंक तक नहीं पहुँचते थे, फिर भी तुम मेरे कहने पर कुर्सी पर खड़ी होकर बर्तन साफ करती थी, फिर नीचे बैठकर सब्जी काटती और आटा गूंथती थी। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी तुम्हें हटाने की। तुम्हें पढ़ने से भी रोकती रही। फिर तुम पता नहीं कहाँ से कैसे पैसे कमाती थी अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए, वो भी ले लेती थी। और आज भी तुम्हें हमारी वजह से ये काम करना पड़ रहा है। काश मैंने पहले ये सब सोचा होता, कहकर माँ रो पड़ी। माँ क्यों पुरानी बातें याद करती हो? देखो अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और ये काम मेरी पढ़ाई से ही रिलेटेड है, घर पर बैठकर ही करना है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने मुझे वो सब न सिखाया होता या प्यार से पाला होता तो मैं भी शायद आज निठल्ली होती। मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि आप पुरानी बातें भुला दीजिए, आप फिर करने लगी। आपने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, सब भला ही किया है। आज के बाद फिर मत कहना, भूल जाइए सब कुछ। आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, कहकर राधिका ने माँ को गले से लगा लिया। माँ ने भी अपने आंसू पोंछे। कोई माँ सौतेली नहीं होती, माँ बस माँ होती है, बस ख्याल ही उन्हें सौतेला बना देता है। डांटती तो सगी माँ भी है, पर उसका डांटना अच्छा लगता है, जबकि सौतेली माँ का डांटना या प्यार करना सब बुरा लगता है। कल तक यही माँ सौतेली थी जब उसे भेद करते थे। आज भी वो वही माँ थी, पर आज कोई उसे सौतेली नहीं कह सकता था। राधिका ने कई पेश कर लिए थे, उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं था।
सो उसने कृष्णा को फ़ोन किया। आप क्या कर रहे हो? क्या आपके पास टाइम है? मैं आपको पेज दिखाना चाहती हूँ जो मैंने ट्रांसलेट किए हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, फ्री ही हूँ मैं। कृष्णा ने कहा। वो कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं होऊंगा तो किसके लिए होऊंगा, पर उसने नहीं कहा। ऐसी बहुत सी बातें वो दिल में ही दबा जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि राधिका भी छोटी है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।